अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं अपना थोड़ा तारुफ करता हूँ। मैं भी एक सीपीटी हूँ, सर्टिफाइड क्लास टीचर। शास्त्राबाद रोड पे मैंने अपनी अभी रिसेंटली कर दिया, क्योंकि मेरा भी कोर्स मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे कि हमारी पहली आदत है कि हम आउज़ बिल्लाह पढ़ते हैं, तो आउज़ बिल्लाह पढ़ के इसी काम को शुरू कर लेते हैं। आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझे आसान तरीका से, हिस्सा व नमाज के जरिए। फाइनल रिवीजन में आप सबको शामदीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहली क्लास की कुछ चीज़ें आ गई। कोर्स का तारुफ। तो कोर्स का तारुफ यह है कि कुरान मजीद समझने का आसान और बेहतरीन तरीका। जाहिर सी बात है, आसान क्यों है? नमाज का डिज़ाइन है, नमाज हर किसी को तकरीबन आती है, हर मुसलमान को ही आती है। बेहतरीन तरीका कैसे है? सिर्फ 20 घंटों में अगर हम 50% कुरान के लफ्ज़ सीख लें तो बेहतरीन तरीका बन जाता है। इशारों की मदद से कुरान के 50% लफ्ज़ों को मैं सिर्फ 20 घंटों में सीखा। जो हम इशारे टीके वाले हम इशारे करते हैं, उनकी मदद से हमने काफ़ी लफ्ज़ सीखे। कुल 20 अखबार के 20 ही क्लासों में पढ़ाए गए। तो ये 6 कोर्स के मकासद हैं। ये पहले इंट्रोडक्शन वाली क्लास में ये बात थी कि कुरान समझना आसान हो जाए। 50 से 20 घंटे में हमने सीखा। आसान भी है, वो तेज तरीका भी। नमाज समझ में आ जाए। कोर्स डिज़ाइन ही नमाज पे है। पहले नमाज पे सही पढ़ा है तो नमाज भी समझ आ जाएगी। जब नमाज समझना शुरू हो जाएगी तो नमाज मौसर हो जाएगी। बंदा नमाज की पाबंदी करना शुरू कर देगा। कुरान के साथ ताल्लुक। कुरान के साथ ताल्लुक कैसे बनेगा? देखिए, अगर हम कुरान मजीद को हमने पढ़ना, ठीक है, पढ़ने का अपना एक देखें सवाब है, हर पे 10 लिखी है। अगर हम उसको समझ कर पढ़ना शुरू कर देंगे, हमारे लिए क्या नसीहत और अहकामात है इसमें, तो हमारा एक ताल्लुक बनेगा। जब नमाज भी कायम हो जाएगी और एक कुरान का ताल्लुक मजबूत हमारा हो जाएगा, तो खुद बहुत बंदा नेक अमाल की तरफ जाएगा। अल्लाह तो ठीक देगा और नेक अमाल की तरफ जाता जाएगा। और अरबी बोलचाल के हमने 100 जुमले सीखे थे, जैसे कि आते नहीं थे कि हल फ़अला, तो ये अरबी बोलचाल के हमने इस तरह 100 जुमले सीखे थे। कोई भी मुश्किल नहीं था, खुद ही जवाब आप दे सकते थे। तो ये वो प्रॉपर चीज़ें जो हमने इस कोर्स में हमने पढ़ी थी। सूरा फातिहा, चारों कुल, सूरा असर और सूरा नसर, और पूरी नमाज को ये कुछ छोटी छोटी हमने दुआएं भी हमने सीखी थी, जो तकरीबन हर एक बंदे को आती हैं। अगर नहीं आती तो याद कर लेनी चाहिए छोटी दुआएं। तो सना जो हम नमाज के शुरू में पढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं सुबहाना का। इसके कितने टुकड़े हैं? कौन कौन से? सुबहान और का। सुबहान होता है पाक, का इशारा है कोई, ये पाक है तू, यानी अल्लाह ताला को बात हम करेंगे, पाक है तू। अल्लाहुम्मा, इसके कितने टुकड़े हैं? ये एक ही है, अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह। वा भी हमदी का, वा बी कहाँ पड़ा? बी कहाँ पड़ा? बिस्मिल्लाह। इसका मतलब क्या होता है? से। हम तारीफ, शुक्र। का मतलब तू, तेरा, तो मतलब और तारीफें तेरे लिए हैं, अल्लाह ताला के लिए सब तारीफें हैं। व तबारक, इसके कितने टुकड़े हैं? ये दो ही हैं, वाह और तबारक। जैसे हम कहते हैं ना ईद मुबारक, वैसे ये तबारक, ये का ये वो वाला इशारा नहीं है। वाह का मतलब वो है तबारक, बरकत वाला है। अस्मु का, इसके कितने टुकड़े हैं? कितने? दो। कौन कौन से? इस्म और का। इस्म कहते हैं नाम, का तेरा नाम, मतलब बरकत वाला है तेरा नाम ऐ अल्लाह। व तआला, और बुलंदो वाला, जैसे हम कहते हैं ना अल्लाह ताला, और बुलंदो वाला है। जद्दू का, इसके भी दो टुकड़े हैं। जद्दू बुजुर्गी, का तेरी बुजुर्गी। वला इलाहा, इसके कितने टुकड़े हैं? 3। ठीक हो गया। और ला इलाहा माबूद। गैरू का, सवाए तेरे, इसके भी दो टुकड़े। गैर कहते हैं सवाए का, तेरे सवाए कोई मबूद नहीं है बेशक। सूरा फातिहा का अब तर्जुमा आ गया। अब देखिए इधर तर्जुमा नीचे लिखा नहीं हुआ, आज मैं पढ़ के भी नहीं आया कुछ, तो आप लोगों ने मुझे तर्जुमा सिखाना है। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आऊज़ु, मैं अपना में आता हूँ या मैं अपना में आऊँगा, क्योंकि ये मुज़ारे है। बिल्लाहि, अल्लाह की, ठीक हो गया। मिन से, अश-शैतान, शैतान से, अर-रजीम, जो मरदूद है, दुत्कारा हुआ है, ठीक हो गया। बिस्मी, कितने टुकड़े? दो। कौन कौन से? बी और इस्म, नाम से। अल्लाह, अल्लाह के नाम से। अर-रहमान, शिद्दत से मेहरबान, बहुत मेहरबान। अर-रहीम, मुसलसल रहम करने वाला, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो ये अर-रहमान अर-रहीम है, ये क्या है? ये हर्फ है, इस्म है, फेल है? इस्म कैसे?
अलिफ लाम है, जैसे हमने कुछ निशानियां पढ़ी थी, ये शुरू में अलिफ लाम है तो एक इस्म है, ये एक खास अल्लाह ताला की सिफत है। तो अल्हम्दु क्या मतलब करता है? तमाम तरीके और शुक्र। अलिफ लाम तो ये तो इस्म हो गया। तो अलिफ लाम के भी दो मतलब है, बता सकते हैं कौन कि मतलब कौन से दो मतलब उसके हैं अलिफ लाम के? नहीं आप नहीं, कोई स्टूडेंट ही बताए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अलिफ लाम एक तो हमने पढ़ा था खास करने के लिए, जैसे अल कुरान हम पढ़ते हैं, इधर देखें कैसे आ रहे हैं तमाम, या खास की बात होती है या फिर तमाम की बात होती है, इधर तमाम तरीक़ों शुक्र की बात होती है। बिल्लाहि अल्लाह के लिए, लाम का मतलब होता है लिए, तो मतलब तमाम तरीक़ों शुक्र अल्लाह के लिए है। रब, रब भी है, रब का मतलब क्या होता है? पालने वाला, परवरिश करने वाला। आलमीन तमाम जहानों का। अच्छा ये वाहिद है जमा है? कैसे पता चला? एंड पर या नून आया होगा, ठीक हो गया। अर्रहमान रहीम, अभी उन्होंने तर्जुमा देखा कि शिद्दत से मेहरबान और मुसलसल रहम करने वाला। मालिक बादशाह, ठीक है, अभी देख लेते हैं इसका मतलब आगे जाके। यौम दिन, इसकी जमा क्या होगी? अय्याम, ठीक हो गया। दीन एक होता है बदला, यानी क़यामत का मतलब बदला, और जिंदगी गुजारने का तरीका, जैसे हम दीन इस्लाम कहते हैं। इशा का टुकड़े कितने थे? दो। कौन कौन से? इया और का। इया का मतलब तेरी ही का, तेरी ये दौड़ देने के यार, मतलब सिर्फ तेरी ही। नाबुदु हम इबादत करते हैं। नाबुदु का हमने इशारा पढ़ा था, कौन सा? ये वाला, ठीक हो गई। जैसे आबादा का टेबल ये है ना, आबादा, उसका मुजारे की इधर होता है नाबुदु, तेरी हम इबादत करते हैं। वाह इशा का तुझ ही से या तेरी ही। नफ्ताइन हम मदद चाहते हैं, इसका भी यही इशारा है। इहदिना टुकड़े कितने थे? दो हैं, कौन कौन से? इहदी और ना, ना का इशारा पड़ा हुआ है। ये इहदी मतलब होता है हदायत दे, जैसे अमर का हमने पढ़ा हुआ था ना, वैसे ये अमर है इहदी, ऐसे ये आप इंशाल्लाह आगे कोर्स में पढ़ेंगे, वैसे बता रहा हूं। इहदी होता है हुक्म देने के, हदायत दे, या हम तो गुजारिश कर रहे हैं अल्लाह से, हदायत दे ना, हमें हदायत दे। किस चीज की? अस्सिरात रास्ता, अल मुस्तकीम सीधे रास्ते की हिदायत, ठीक हो गया। सिरात रास्ता, अल्लज़ीना क्या मतलब है? जो लोग या उन लोगों का जो, तो ये अल्लज़ीना तो हो गया जमा, क्योंकि भाई या नून आ गया, तो इसका जो होगा जमा हो गया, इसका वाहिद क्या होगा? अल्लज़ी, ठीक हो गया माशाल्लाह। तो रास्ता उन लोगों का, अनअमता जिन पर तूने इनाम दिया, अलैहिम है, ये अलैहिम का क्या मतलब होगा? उन पर, अनअमता मतलब जिन पर तूने इनाम किया, उनका रास्ते हमें चला। अच्छा, वो कौन से लोग थे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया? सालिहीन, सिद्दीकीन, शुहदा, और ये चार हमने पढ़े हैं। अंबिया, ये मुकम्मल हो गए। हाँ जी, तो देखिए इनमें से हम किस में आ सकते हैं? सालिहीन में हम आ सकते, सादिकीन हम नहीं आ सकते, बहुत मुश्किल है हमारे लिए। अंबिया तो अल्लाह की नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया। शुहदा शहीद होना भी हर किसी की किस्मत में नहीं है। सालिहीन अगर हम बन जाते तो हर कोई जब भी ये पढ़ेगा हमारे लिए भी इसमें होगी, वो हम कहेगा उनके रास्ते पर चला। तो गैर सवाए या उनका नफ्स था, अल मगदूब गज़ब किया गया, अलैहिम जिन पर या उन पर, वला ज़ालिन, वाह मतलब और ला ज़ालिन जो गुमराह हुए, मतलब उनका रास्ता ना दिखाई जिन पर तेरा गज़ब हुआ और जो गुमराह हुए। अच्छा, तो मगदूब और ज़ालिन की हमने दो कैटेगरी पढ़ी थी। अब मगदूब कौन है, कौन लोग हैं? जी, जिनको हर चीज का इल्म है लेकिन वो अमल नहीं करते। ज़ालिम वो हैं पता भी नहीं है, अमल मतलब वो जानने की कोशिश भी नहीं करते। तो इन चीज़ों से भी हमने बचना है। सूरा फातिहा खुलासा क्या है? हदायत की दुआ है, यानी सीधे रास्ते पर चलने की दुआ है। सूरा फातिहा बड़ी खूबसूरत दुआ है। देखिए हमने किसी बंदे से कोई चीज़ मांगी ना, हम उसकी तारीफ भी कर देते हैं, तो पहले हम अल्लाह की देखें तारीफ कर रहे हैं कि तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए जो तमाम जानों का रब है, वो शिद्दत से मेहरबान है, मुसलसल रहम करने वाला है, ठीक है, वो जो मतलब आखिर के दिन का मालिक भी है। इधर तक तो हम उसकी तारीफें कर रहे हैं, फिर आगे हमें दुआ मांगी है कि हमें सीधे रास्ते की हिदायत। तो बड़ी एक खूबसूरत एक दुआ है। आगे अज़ान आ गई है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो आगे भी ये तरह का बैक किधर आ जाते हैं, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु, अशहदु
मैं गवाही देता हूँ अन के ला इलाहा माबूद इल्ला सवाए अल्लाह। तो मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है। ठीक हो गया। तो अब आगे भी वही चलता है। तो आगे आते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अशहदु मैं गवाही देता हूँ अन्ना के। अच्छा ये एक तो अन हो गया, एक अन्ना हो गया। हमने टोटल ये 4 पढ़े हैं। 2 बाकी बकिया कौन से हैं? इन और इन्ना। इन किधर पढ़ा हमने? इंशाअल्लाह। क्या मतलब हुआ? अगर और इन्ना इन अल्लाह मा साबिर बेशक उसका मतलब ठीक हो गया। माशाल्लाह आपको तो सारा कुछ आता है ये पहले से। तो मतलब ये है कि मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। ठीक हो गया। अब आगे भी वही बात चली। आगे आते हैं हय्या अलस सलाह। क्या होगा इसका? हय्या का मतलब आओ, अला इधर तरफ का मतलब दे रहा है, क्योंकि ये हरूफ जा रहे हैं, माना अपना बदल देते हैं। अब सलात नमाज की तरफ आओ। ठीक हो गया। आगे भी वही चाल है। तो आगे आते हैं हय्या अलल फला, आओ तरफ फलाह के, कामयाबी के। तो ये क्या ही है? इसम फेलात अल-फलाह क्या है? इसमें अलिफ लाम आया हुआ तो अल-फलाह। तो इधर तमाम चीज़ों की बात हो रही है, हर चीज़ किस्म की, दुनिया और आखिरत की कामयाबी की। तो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद भी नहीं। तो अज़ान का खुलासा क्या है? अल्लाह की तरफ से मखसूस औकात में मुलाकात और कामयाबी के लिए दावत। जब आता है ना हय्या अलल फलाह, आओ तरफ नमाज से ही मुलाकात होती है अल्लाह से, और हय्या अलल फलाह, आओ तरफ कामयाबी से। तो फजर की काम में जैसे हम हय्या अलल फलाह का 2 मतलब ये ऐड कर देते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलात नमाज, खैर बेहतर, मिन किधर पड़ा है? आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतान। ठीक हो गया। अल नौम नींद से, मतलब नमाज नींद से बेहतर है, क्योंकि ज़्यादातर सारी सो रहे होते हैं फजर की टाइम, तो इसलिए कहा जाता है कि नमाज नींद से बेहतर है। तो जैसे अकामत में भी ये 2 वर्ड ऐड किए जाते हैं कि कद कामतिस सलाह, कद तहकीक, कामत खड़ी हो गई, अस्सलात नमाज खड़ी हो गई। तो ये 2 बार रिपीट किया जाता है। वुज़ू के पहले और बाद के अज़कार भी हमने कुछ किए। पहले तो बहुत ही आसान है, बिस्मिल्लाह, नाम से अल्लाह के, हम शुरू अल्लाह के नाम से हम उर्दू में कहते हैं। वैसे जो अगर इसका लफ्ज़ी तर्जुमा यही है, रवा में हम पढ़ेंगे तो हम ऐसे कहते हैं शुरू अल्लाह के नाम। तो वुज़ू के बाद की दुआ ये है, ये तो हमने पहले अज़ान में भी रिपीट कर लिया ज़्यादातर बार। तो अशहदु मैं गवाही देता हूँ अन के ला नहीं इलाहा कोई माबूद इल्ला सवाए अल्लाह, मतलब कोई माबूद सवाए अल्लाह के कोई भी नहीं। वहदहू कितने टुकड़े? 3। कौन कौन से? वाओ वाओ अखदा का मतलब क्या होता है? ये एक ही वर्ड है। जैसे हम कहते हैं ना वाहिद, वैसे ये वाहदा एक ही वर्ड है। हु आ गया ना, वो तो वो अकेला है, हु आ गया तो वो अकेला है। ला नहीं शरीक, इसके कितने शरीका कितने टुकड़े हैं वो बता दें। शरीक एक ही है। जैसे हम कहते हैं शरीक, तो इसका मतलब वही ला नहीं कोई शरीक, लहू उसका। ला में क्या मतलब है? वैसे हमने क्या पढ़ा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह लिए इधर कहा है, तो दानों के क्यों आ रहा है पीछे? ये हरूफ जार है। ये सेंटेंस के मुताबिक अपना माना चेंज कर लेता है, आयत या सेंटेंस की नोई के मुताबिक अपना माना बदल लेता है। वाह मन और अशहदु मैं गवाही देता हूँ अन्ना के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु उसके बंदे हैं, व रसूलहु और उसके रसूल हैं। तो ये अब्दुहु इधर पहले क्यों आ रहा है? ये हमने तशरीह में पढ़ा था, अगर किसी को याद हो तो मुझे बता सकते हो। अब्दुहु भी आ रहा है, पहले बात हो रही है कि वो पहले अल्लाह के बंदे हैं, फिर अल्लाह के रसूल हैं, उसके बाद कोई बता सकता है ये क्यों आ रहा है? वो आपकी बात ठीक है, लेकिन पिछली जो कौमें थी ना, उनपे जो नबी नाजिल हुए थे, जो आए थे उनके लिए, तो उन्हें जो मोजात मिले थे उनकी वजह से उन्होंने शिर्क कर दिया। जैसे हज़रत ईसा के पास मोजा था कि वो मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर सकते थे। वो कहते थे कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाए, वो जिंदा हो जाता, ये नहीं कहते थे कि मेरे हुक्म से हो जाए। तो उन्होंने नौज़ बिल्लाह अल्लाह का बेटा करार दे दिया। इसलिए इधर ये बात हो रही है कि पहले अल्लाह के बंदे हैं वो, फिर अल्लाह के रसूल हैं। जी जी एक मकाम है अब, कौन सा मकाम? जिसको फायज किया जी जी इधर, लेकिन इधर इसकी बात हो रही है कि पहले वो बंदे हैं। जी जी आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन हमने इधर यही पढ़ा है, आपकी बात बिल्कुल सही हो सकती है। तो आगे हम ये प्रॉपर ये तो हम दुआ पढ़ते हैं, आगे ये पूरी दुआ पढ़ेंगे तब एक हमें
अल्लाह की तरफ से ना अल्लाह के नबी से एक बशारत मिली थी। पहले हम ये दुआ पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह इजअलनी बना दे मुझे मिन तव्वाबीना खूब तौबा करने वालों में, वजअलनी और बना दे मुझे मिन से मुताताहिरीन पाक साफ रहने वालों में। तो ये पूरी दुआ पीछे से लेकर इधर से शुरू से लेकर इधर तक जो पढ़ेगा उसके लिए अल्लाह के नबी ने बशारत दी थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कोई शख्स ध्यान से वुजू कर ले उसके बाद ये मतलब दूसरा कलमा पढ़ ले और अल्लाहुम्मा जल्ली वाली दुआ पढ़ ले, जन्नत के 8 दरवाजे इसके लिए खोल दिए जाएंगे और जिससे चाहे दाखिल हो जाए। तो सुभान अल्लाह की छोटी सी दुआ है, दूसरा कलमा तो हर किसी को ही आता है, तो हमें ये याद होनी चाहिए। तो रकू की तस्वीर रकू में हम जैसे पढ़ते हैं कि सुभान रब्बी अल अज़ीम, सुभान पाक है, रब्बी इशारा है, ये इसका इशारा भी है, रब्बी मेरा रब, अल अज़ीम अजमत वाला है। तो ये क्या है, इसम पे था, इसमें ये अलिफ लाम आ गया, ठीक हो गया। अगर रकू से उठते हम ये पढ़ते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा, सामिया इशारा भी है इसका, ये वैसे जो सामिया हमने पढ़ा ना वो ये है। तो सामिया का मतलब क्या होता है, उसने सुना, तो अल्लाह अगर मतलब अल्लाह ने सुन लिया या अल्लाह ने सुन लिया, ली मन उसकी जितने, जैसे मन का मतलब क्या होता है, एक और भी मतलब पड़ा होता है, जो भी मन का ही माना होता है। तो ली का मतलब इधर जोर से नहीं करेंगे, उसकी जिसने हामिदा हूँ उसकी तारीफ की, यानी अल्लाह ताला की तारीफ की, अल्लाह ने उसकी बात सुन ली। लेकिन हमने पहले तारीफ की अल्लाह की कि पाक है मेरा रब अज़मत वाला, साथ ही हमने उसके कहा कि अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी हम की तारीफ की, तो माशाअल्लाह। तो लकूसर से जैसे फिर हम ये पढ़ते कि रब्बाना वाला कल हम, रब्बाना का क्या इशारा है, ए हमारे रब, तो ए हमारे रब इसलिए आ रही है पर जबर आ रही है अपनायत के लिए, ए हमारे रब, वाला का तेरे ही लिए, वाला का मतलब इधर और नहीं आ रहा, इधर जोर देने के लिए मतलब तेरे ही लिए अल्हम्दु हर किस्म की तारीफ और शुक्र। तो ये एक और हमने दुआ सीखी थी आप जब रब्बाना वाला कल हम पढ़े थे, उसके बाद ये एक नहीं पढ़ते थे ये दुआ, तो ये भी हमें आनी चाहिए, ये भी हम देख रहे हैं। मिला मिला का मतलब भरने के बराबर या भर कर, असमावात आसमानों को भर कर, वमिल और भर कर, अल अर्द जमीन को भर कर, वमिल और भर कर, माँ का क्या मतलब है, इधर तो जो आ गया, माँ का मतलब पढ़े कितने स्कोर में, क्या नहीं जो, ये 3 मतलब पढ़े हैं, क्या नहीं और जो, ठीक हो गया। इधर जो के लिए आ रहा है, और भर कर जो बैना हुमा, बैन के दरमियान, हुमा उनके दरमियान, किनके दरमियान, जमीन और आसमान के दरमियान जो भी खला है उसको भर कर, वमिल और भर कर, माँ जो शेखता तू चाहे, मिन से शईन जैसे चीज, बादू उसके बाद, ये अल्लाह ताला कह रहे हैं जिसके बाद तू चाहे, ये किस चीज को भरने के बराबर की बात होगी, क्या भर रहे हैं आप सर इस दुआ में, तो दुआ में उसमें भर क्या रहे हैं, पीछे हम क्या पढ़ते हैं, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, अल्हम्द अल्लाह के शुक्र, अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं हर चीज भर के, जमीनों आसमान भर के, उसके दरमियान में जो है वो भी भर के, उसके बाद जो चीज तू भी चाहे अल्लाह उसको भी भर के, मैं तेरा शुक्र भी अदा करता हूँ, तेरी तारीफ भी करता हूँ। तो सजदे की तस्बीह सुभान रब्बी अल आला, सुभान रब्बी मेरा रब, अल आला सबसे बुलंद, जैसे अल्लाह ताला ने पढ़ा ना कि बुलंदो बाला है, इसका मतलब होता है सबसे बुलंद। तशहुद आ गया, अत्तहियातु सभी कोली बात, ये कौन सी बातें होंगी, जिक्र तिलावत कुरान, ये वही बात है, लिल्लाहि अल्लाह के लिए है। अच्छा ये क्या है, ये इसम फेल हाथ का इसम है, ठीक हो गया, ये वाहिद जमा है, वाहिद जमा होगी, ठीक हो गया। तो ये मुज़क्कर है मुअन्नस है, मुअन्नस की जमा है अलिफ ता, माशाअल्लाह। तो बिल्लाहि अल्लाह के लिए, वाह और अस्सलावात सभी बदनी बातें, जैसे नमाज में हमारा जिस्म इस्तेमाल होता है, बत्तय्यबात और सभी माली बातें, ज़कात वगैरह, अस्सलामु सलामती हो, सलाम हो, अलैका इशारा है सभी, अल्लाह पढ़ा किधर है, हरूफ में पढ़े तो याद कैसे रखते हैं, अस्सलामु अलैकुम आपका प्रणाम हो, तो अस्सलामु सलाम हो अलैका आप पर, अय्युहन नबीयुन ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अय्युहा का मतलब ए होता है, इससे मिलते जुलते 2 और लफ्ज़ पढ़े हमने, या अय्युहा
या और अय्युब, इन तीनों का मतलब ऐ ही होता है। व रहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहु, और उसकी बरकत हो, यानी अल्लाह की बरकत हो। अस्सलामु, सलामती हो, अलैना, हम पर, व अला, और पर या और ऊपर, इबादिल्लाहि, ये इबाद जमा वाहिद है, वैसे ये हमने वैसे पढ़ा हुआ देखा था हमने, जमा है, ठीक है, किसकी जमा है? अब जैसे हम कहते हैं अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा है, इबादुल्लाह अल्लाह के बंदे, अस्सालिहीन जो नेक है। अगर हम भी अस्सालिहीन बन जाएंगे ना, सालिह, तो जो बंदा दुनिया के जिस कोने में बैठ के नमाज पढ़ा वो हमारे लिए दुआ कर रहा है कि अल्लाह तेरी सलामती और नेक बंदे। तो तशहुद ये तो हमने वैसे ही देख लिया। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन के ला इलाहा, नहीं कोई माबूद इल्लल्लाहु, सिवाय अल्लाह के, व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ। वैसे अशहदु तो इशारा क्या होगा? ये मैं गवाही देता हूँ या मैं गवाही दूंगा, ये वैसे ये मुदारिक है। अन्ना के मुहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दू, उसके बंदे हैं, व रसूलहू, और उसके रसूल। आगे दुरूद आ गया, इसको भी देख रहे हैं। अल्लाहुम्मा, कितने टुकड़े? एक ही है। ऐ अल्लाह, सल्ली, रहमत भेज। सल्ली का असल मतलब क्या है? नमाज पढ़, माशाअल्लाह। तो इधर ये रहमत भेज क्यों आ रहा है? आगे पीछे गोल करेंगे पता चल जाएगा। अला आ गया, अला, इसमें अला ने पिछले वाले का माना बदल दिया। असल इसका मतलब है कि नमाज पढ़। तो इधर आ रहा है रहमत भेज अला पर, मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला, और पर, आल मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, कमा, जैसे। एक और वर्ड है उसका मतलब भी जैसे है, वो भी हमने पढ़ा था। क्या वो क्या था? ठीक है सारे, वैसे कोशिश करें, गलत भी हो जाएगा तो अल्लाह माफ करे, कुछ भी नहीं होता, सीख नहीं आए हम। कमा का मतलब भी जैसे, एक और हमने साथ वर्ड पढ़ा तो उसका मतलब भी जैसे ही होता है। का मतलब भी जैसे ही होता है। सल्लैता, भेजी रहमत तूने, अला इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आल इब्राहीमा, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर। इन्नका, क्या इशारा है? बेशक तू, ये वाला इशारा है। ये इन्नल्लाह मा साबिरीन वाला, बेशक तू, हमीदुन, तारीफ के काबिल है, मजीदुन, बुजुर्गी वाला है। तो आगे इसमें सिर्फ ये दो वर्ड ही चेंज है, बाकी सारा वही है। तो ए अल्लाह, बारिक होता है बरकत अता फरमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, जैसे बरकत अता बरकता होता है, बरकत अता की तूने, अला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर, बेशक तू तारीफ के काबिल है, बुजुर्गी वाला है। तो एक सवाल है आपसे, हम ये क्यों दुआ मांग रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो बरकत और रहमत भेजें जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भेजी है? तो हर दफा मानता था। हर जो अहले किताब वाले थे ना, मजहब वाले, वो हर जैसे जो सारा भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, तो ये वाली हम कहते हैं कि आप सल्लम को भी हर मजहब माने। तो आल पर, उनकी औलाद पर क्या था? नहीं, उनकी औलाद की बात कर, और उनकी औलाद पे क्या थी अल्लाह की रहमत? बहुत ज्यादा अंबिया थे उनकी औलाद में, आप सल्लम भी उनकी औलाद में थे, उनको अंबिया का बाप कहा जाता है। तो बहुत ज्यादा अंबिया थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में, ये भी अल्लाह की बरकत और रहमत थी। तो नमाज के बाद की दुआ तकरीबन ये हम सारी पढ़ते होंगे, बहुत ही आसान है। रब्बाना, ऐ हमारे रब, आतिना, क्या इसका है? टुकड़े कितने? तो आती और ना, अता कर हमें, या दे हमें, फी में क्या मतलब है? कहाँ से याद होता है? फी सबिलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। दुनिया में, हसनतम, भलाई, मतलब अल्लाह हमें दुनिया में भलाई दे। आगे वफी, और में, आखिरत में, हसनतम, भलाई। अच्छा ये क्या है? ये मतलब क्या है? मोनस है। कैसे मोनस है? बोलता है। वाकिना, टुकड़े कितने थे? वाह की और ना, की हो गया। वाह का मतलब है और की, बचा, ना हमें, अदाब से, अन्नार, आग के साथ, मतलब दोजख की बात करें, हमें आग के अदाब से बचा। तो देखें ये जो, अगर अरबी इतनी स्पीकर लैंग्वेज, अगर हम ऐसे ही उर्दू में इधर काफ में इधर देख लूँ, अकेला काफ, क्या उसका कोई मतलब होगा? कोई मतलब नहीं होगा अकेले काफ का। इसका अकेले काफ के जगह बचा मतलब है। ये बहुत एक वसी लैंग्वेज है। तो नमाज के बाद की दुआ ये, एक हमने हदीस पढ़ी थी, वो हदीस याद है किसी को? नमाज पढ़ी जी, आती है कोई? हाथ जोड़ के नसीहत की थी कि ये नमाज का मतलब ही ना छोड़ना। हाँ जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार से हाथ पकड़ा के, ए मार, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ,
फिर अल्लाह की कसम उठाई कि मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ तो इस दुआ को नमाज के बाद मत छोड़ना। इतनी बार अल्लाह ने पहले उनका अल्लाह के नबी ने उनका हाथ पकड़ा, फिर कहा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, फिर कसम भी उठाई और फिर कहा मैं नसीहत करता हूँ। तो हमें भी इस दुआ को छोड़ना नहीं चाहिए। तो अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह आइन्नी मदद फरमा मेरी अला पर जिक्री का कितने टुकड़े का तेरा जिक्र करने पर व शुक्री का और तेरा शुक्र करने पर व हुस्नी इबादती का और तेरी अच्छी इबादत करने पर। ये बड़ी अच्छी एक दुआ है, तो ये हमें याद होनी चाहिए, एक ही लाइन की है। तो आगे सूरह इखलास आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवा ओ अल्लाह अहद एक है या अकेला है, अल्लाहु समद अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद ना उसने किसी को जना, वलम यूलद ना वो किसी से जना गया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद और कोई इसका हमसम नहीं। अच्छा अहद का मतलब इधर क्या आ रहा है? कोई। इधर क्या आया था? ये कैसे हो गया? बता सकते हैं? मतलब इधर एक इसलिए आ रहा है कि अल्लाह जिस मकाम पर है उस पे अल्लाह एक ही है, तो इधर उसकी बराबरी की जा रही है, उसकी बराबरी का कोई भी नहीं है, तो इसलिए इधर आहद का मतलब कोई आ रहा है। जिंदगी में लाए तो आप सल्लल्लाहु की सुन्नत की हर फर्ज नमाज के बाद मोहम्मदतैन यानी सूरह फलक और सूरह नास और सूरह इखलास पढ़ करना अपने हाथों पर थूम के जिस्म पर फेर देते थे। फजर और मगरिब के बाद 3-3 मरतबा करते थे। तो इस सुन्नत पर हमें अमल करना चाहिए। तो ये सूरज आपसे कोई सवाल करना कि अफसर ने काफी सवाल किया कि तुम्हारा रब कैसा है, तब ये जवाब में असल में ये सूरत सुनाई दी। ये बेहतरीन जवाब है। तो ये एक्टिव बाई पैसिव वाइज वाला कांसेप्ट है। लम यलिद उसने किसी को नहीं जना, वलम यूलद ना वो किसी से जना गया। अच्छा जो जलिद का सब मतलब होता है ना वो मदारे वाला है, वो जनता है या वो जनेगा। लम आ गया ना तो वो उसको माना मादी में ले जाता है, उसने नहीं जना। पूरा फलक आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊदु बी रब्बी रब की अल फलक आसमानों की सुबह के रब मिन से शर से बुराई से माँ जो हलका या हलक उसने पैदा की। यानी अल्लाह ताला ने जो भी पैदा किया उससे जो भी शर है, जैसे जिन भी पैदा किए अल्लाह ने हर मखलूक है, उनसे हमें जो शर बंदा है उनसे पनाह मांग रहे हैं। वह मिन से शर से गासिकिन अंधेरा इज़ा वक़त जब वो छा जाए। इधर ये मतलब है जब भी अंधेरा जब छा जाए, इसके बाद जो भी गुनाह होते हैं उनसे हम पनाह मांगते हैं। वमिन और शर से ये क्या होगा? नफ़ा साथ का क्या मतलब? फूंके मारने वाले। फिर उकद गिरा मतलब जादू, फूंके मारते जो गिरा लगाते जादू की। वमिन शर्री और शर से हासिदिन हसद, ठीक है। इज़ा हसद जब वो हसद करे, हसद करने वालों। अच्छा एक हसद होता है और एक रश्क होता है, इनमें फ़र्क क्या है? एक बंदा बता सकता है जी? हाँ जी, हसद ये होता है कि जैसे मैं कहता हूँ किसी पास अच्छी गाड़ी है मेरे दोस्त के पास, मैं कहता हूँ या अल्लाह अगर मुझे नहीं ना देनी उससे भी छीन ले। और रश्क ये होता है कि मेरे दोस्त के पास है, मेरे जानने वाले अच्छी गाड़ी, में दुआ करता हूँ कि उसके मालिक के पास उसको सलामत रखी, मुझे भी अदा करिए। तो ये रश्क जायज़ है, हसद जायज़ नहीं है इसका। तो मोहब्बतैन सूरह फलक और सूरह नास को कहा जाता है, यानी पनाह मांगने वाली। जैसे अभी देखा काफ़ी हमने शर से पनाह मांगी थी। तो ये सुन्नत रसूल हमने बता दिया आपको कि मोहब्बतैन सूरह इखलास को हर फर्ज नमाज के बाद एक मरतबा, फजर और मगरिब के बाद 3-3 मरतबा फूंक लेते थे जिस्म पर। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने किस्से पर आराम फरमाते थे तब भी ये तीनों सूरतें पढ़कर एक मरतबा हाथ फेर लिया करते। तो माँ के जैसे में 3 मतलब पढ़े हैं, नहीं, जो और क्या। तो मन के भी देखिए 2 मतलब आ ही गए। मन का एक मतलब होता है कौन, जैसे मन रब्बू का, और एक जो होता है। सूरह फलक का खुलासा तमाम शुरू से बचने का फॉर्मूला बिलखसूस अंधेरे के बाद होते हैं हसद और जादू से। तो सूरह नास भी आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊदु मैं नाम में आता हूँ बी रब्बी अन्नास लोगों के रब, मालिकिन नास लोगों के बादशाह की, इलाहिन नास लोगों के माबूद, मिन शर्री शर से वसवसात वसवसा डालने वाली, अन्नास ये क्या है? पीछे हट जाने, मतलब वसवसा डाल के जैसे शैतान करता है
अब वो ख्याल ही देता है गुनाह करने का, हाथ पकड़ा के तो गुनाह नहीं करता वो, तो फिर वो मतलब वसवसा दे के पीछे हट जाता है। अन्नास मैंने वसवसा दे के पीछे हट जाना है। अल्लज़ी जो युबस्विसु वसवसा डालते हैं फी में सुदूरिन नास लोगों के दिलों में, सदर की जमा होती है सुदूर, मिन पे अल जिन्ना जिन्नों में से, वन नास और लोगों में से, मतलब वो वसवसा जो भी डाल रहे हैं वो लोगों में से जिन्नों में से, उनसे हम पनाह मांगते हैं। अच्छा जिन को तो समझ आती है शैतान वगैरह हमारे वसवसा डालते हैं, लोगों में कौन है वो लोग जो वसवसा डालते हैं? बुराई बुरी सोबत शैतानी एजेंट, यानी शैतान को जो भी कहेगा ना वो काम कर देना, उनसे हमें बचना भी चाहिए। बेहतरीन दुआ है पनाह मांगने के लिए। तो मालिक के हमें तीन मतलब पढ़े, जो मालिक ये वाला इसका मतलब है बादशाह, मलाइक जैसे हम पढ़ते हैं फरिश्ता, मालिक मालिक किसी चीज़ का मालिक होना, मलकियत, जैसे मैं कहता हूँ कि ये लैपटॉप वैसे तो मलकियत उनकी है, मेरी मलकियत है, तो ये ये होगा। सूरह नास का क्या खुलासा है? ये भी शुरू से बचने का फॉर्मूला है, बिलखसूस वसवसों से बचने वाला। सूरह असर आगे आ गई है, ये बड़ी ये तीन आयतें हैं, ये एक इंसान को जोड़ने के लिए बड़ी काफ़ी है ये तीन आयतें बस। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र, वाह क्या मतलब है? कसम। आपको तो आता है, मुझे लगा नहीं आता होगा। वाह के दो मतलब है, और कसम। अल अस्र ज़माने की, हर किस्म की ज़माने की बात हो रही है इस्लाम में, जो गुजर गया, जो है, जो आएगा। इंसान इंसान इन्नल इंसान, इन्ना बेशक इंसान ये लफी है या में खुसर, खसारे में है। अरबी और उर्दू में खसारे का बड़ा डिफरेंट एक मतलब होता है। उर्दू में ये होता है कि किसी बंदे ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया 10 लाख कर लेते हैं एज एग्जाम्पल, उसको 1 लाख का लॉस हो गया, 9 लाख उसके वापस आ गया। अरबी में खसारा वो नहीं है, जिसे हम कहते हैं ना चंगला हो गया वो बंदा, रोडों पर आ गया। अरबी में खसारे का मतलब वो है, मतलब ब्लैंक है वो बंदा, करप्ट है। इल्लल्लज़ीना, इल्ला सवाए, अल्लज़ीना उन लोगों के जो आमन ईमान लाए, वाह आमिलुस सालिहात और नेक अमाल किए, वतवासौ बिल हक और तनकीद या नसीहत की हक की, वतवासौ बिस सब्र और सब्र की। अगर हमने खसारे वक्त से बचना है तो हमें चारों काम करने पड़े। लेकिन वाओ आ रहा है ना, इधर होता है ना, यहाँ आओ अलिफ वाओ, तो यहाँ एक काम कर लेते, इधर चारों काम करेंगे तभी हमने खसारे से बचना। तो अल्लाह ताला हमें चारों काम करने की तौफीक दे। तो लाम के भी तीन मतलब होते हैं। इसम के साथ आ रहे तो लिए का मतलब देता है, फेल के साथ आ रहे तो ताके गौर करने के लिए, और हर्फ के साथ आ रहे तो अलबत्ता नतीजे से लगा हमने पढ़ा था, अलबत्ता के माना पूरा असर का खुलासा ये कि मुकम्मल खसारे से बचने का फर्ज है। तो सूरह नसर भी आ गई है, बिस्मिल्लाह इज़ा जा, इज़ा का मतलब जब, एक कोई भी वर्ड का मतलब जब होता है। ईद और इज़ा दोनों का मतलब जब भी होता है। जा आ जाए, नसरुल्लाह अल्लाह की मदद, वल फतह और फतह, यानी जब अल्लाह की मदद आएगी तो फतह हुई होगी। तो ये कौन सी फतह की बात होगी? फतह मक्का की बात होगी। वाह रईता, वाह राईता, आप देखें, अन्नास लोगों को, यदखुलूना दाखिल होते हुए, ये तो इशारा है, तो समझ आ रही इशारे की? मैंने पढ़ा नहीं हो, वैसे मैं बताना चाहिए है मुजारे का ये वाला है, ये वैसे इशारा है। लोगों को दाखिल होते हुए फिर दीन में, अल्लाह के दीन में, अफवाजा खोज दर खोज, ग्रो दर ग्रो, फतह बिल क्या मतलब है? बस तस्बीह बयान कर, बिहम्दी तारीफ के साथ, रब्बी का अपने रब की, अस्तगफिरहु और बख्शिश मफरत तलब कर उससे, इन्नहु काना तव्वाबा, इन्नहु बेशक वो काना है, तव्वाबा खूब तौबा कबूल करने वाला है। वैसे काना का मतलब था होता है, असल जो इसका मतलब है, इधर है क्यों आ रहा है? नहीं, क्योंकि अल्लाह भी तौबा कबूल कर रहा है, तो इसलिए इसका मतलब है। और अल्लाह के लिए अगर माजी के सीगा है तो वो है में बदल जाता है। तो सूरह काफिरून पढ़ लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून, कुल या अय्युहा ए काफिरो, ला अअबुदु, ला का मतलब है नहीं, आउदु मैं इबादत करता, माँ जो जिसकी, ताबुदूना तुम सब इबादत करते। इसका इशारा है ताबुदूना, ये ऊपर है, मादी वाला है, ओ मुजारे वाला, तुम सब इबादत करते। वाला
और नहीं अंतुम आप सब या तुम सब आबिदूना इबादत करते हो माँ जिसकी आबुदू मैं इबादत करता हूँ। तो इसका कोई इशारा पड़ा हुआ है, छुपा हुआ है इसके अंदर इशारा है। सही कहा नहीं, जो ये वाला इशारा नहीं है आबिद, ये इसम के इशारे थे। तो देखना इसम की निशानियां बाउन में साथ आ गया, ये इसका इशारा है तो इसकी जमा ये बन गई वाला और नहीं अना मैं आबिद, देखें आ भी गया इबादत करता हूँ माँ जिसकी अबद तुम सब इबादत करते हो वाला और नहीं तुम सब आबिदूना इबादत करते हो माँ अबू जिसकी मैं इबादत करता हूँ। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, लकुम क्या इशारा है तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन, वाली और मेरे लिए दीनी मेरा दीन। इसके अंदर वो पैर के नीचे वो वाला इशारा भी छुपा है, दीनी मेरा दीन। तो तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। अपनी जिंदगी में लाए फजर और मगरिब की जो सुनते होती थी ना, आप सल्लल्लाहु सूरह काफिरून और सूरह इखलास पढ़ा करते थे उनमें। और आप ने सहाबा किराम से कहा था जो शख्स सोते हैं सूरह काफिरून की तिलावत कर लेना वो शिर्क से बरी पाए, क्योंकि शिर्क बहुत एक बड़ा गुनाह है। ये सूरह की तब नाज़िल हुई थी। काफिरों ने कहा था एक साल मोहम्मद हम तुम्हारे रब की इबादत करते हैं, अगले साल तुम हम हमारे खुदा की इबादत करते हैं। उनके पता नहीं कितने थे, तो तब कहा था कि लकुम दीन को, अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है। तो सूरह काफिरून का खुलासा ये दीन इस्लाम के मामले में किसी चीज की मुसालहा की है, कंप्रोमाइज नहीं, क्योंकि पहला अकीदा हमारा अकीदा तौहीद है, तो कोई कंप्रोमाइज है ही नहीं चीज। तो मकसद नज़ूल क्या है कुरान मजीद का? किताबुन किताब अंज़लनाहु, क्या इशारा है इसका? वो वाला, इसके अंदर दो इशारे, अंज़लना नाज़िल किया हमने, हु उसको, यानी अल्लाह ने नाज़िल किया कुरान को, इलई का आपकी तरफ, मुबारकुन बरकत वाली है, वो बरकत वाली है कुरान की, लिए दब्बर ताकि आप गौर फिक्र करें, यानी तदब्बुर हमने पढ़ा था, आयात ही उसकी आयात पर, यानी कुरान मजीद की आयात पर, वाली तज़क्करा और नसीहत पकड़े, तदब्बुर जैसे हमने सीखा था, ओलुल अलबाब अक्ल वाले यानी इससे नसीहत पकड़ेंगे गौर फिक्र करके। मकसद नज़ूल तदब्बुर उसकी आयात पर, यानी गौर फिक्र हमने करनी है, और अरबी के उसके लिए हमें कुरान मजीद समझना पहले एक बार जरूरी, अरबी आनी चाहिए। तदब्बुर होता है गौर करना, तदब्बुर नसीहत हासिल करना। जो हज़रत उमर ने सिर्फ सूरह बकरा सीखते सीखते 12 साल लगाए थे। वो एक आयत पे तदब्बुर करते थे, गौर फिक्र करते थे, फिर उस पर अमल करने की कोशिश करते थे, नसीहत हासिल करके अमल करते। जब तक अमल पैरा नहीं हो रहे थे ना, मतलब फ्रीक्वेंटली अमल नहीं होता था, वो अगली आयत सीखते नहीं थी, इसलिए उन्होंने 12 साल लगाए, और उनके बेटे ने 8 साल लगाए थे, ये सिर्फ सूरह बकरा सीखते सीखते। तो कुरान से ताल्लुक जैसे कि हमने बनाना है डायरेक्ट पर्सनल प्लान या फिर कोई भी चीज़ रेलिवेंट टाइम, तो ये हमने आपने पहले ही पढ़ा हुआ था, इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। ताल्लुक मालूम हो गया तो आगे तदब्बुर कीजिए, मुतालिया कीजिए, पहले तो हमने पढ़ा, तसव्वुर भी कीजिए, एहसास भी जबाना ही आप देते हैं। तदब्बुर एक सादा तरीका है, हर अमल से पहले हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से, एहसास करना चाहिए कि गुजरे हफ्ते या दिनों में हमने क्या किया और आने वाले हफ्तों में हमें क्या करना है, इसका प्लान भी बनाना चाहिए। कुरान के हकूक़ क्या है? ईमान रखना, पढ़ना, समझ कर पढ़ना, तदब्बुर करना यानी गौर फिक्र करना, और तदब्बुर करना, उसे नसीहत हासिल करके अमल भी करना। कुरान आसान है, जैसे ये सूरह अल की आयत नंबर 4 आपने पढ़ी भी होगी, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, वलक़द और अलबत्ता तहक़ीक़, यस्सरना हमने आसान किया कुरान को लिज़िक्र जिक्र के लिए। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने कुरान को जिक्र के लिए आसान किया। ये तो हदीस तकरीबन हर क्लास में ही आपके टीचर आपको बताते भी होंगे कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। देखें बेहतरीन शख्स किसकी नज़र में? बेहतरीन शख्सियत की अल्लाह के नबी की नज़र में। वैसी बात अल्लाह के नबी की नज़र में तो अल्लाह की नज़र में भी है। तो बेहतरीन शख्स बनने के लिए हमें कुरान सीखना भी है और सिखाना भी है। पहले स्टेप पे आप आगे देखें मुकम्मल होने वाला है, तो आपने कोशिश करनी है, आपने 90% अवाब लेनी है ताकि आप अल्लाह महबूबी बने, सिखाने भी लग जाए। तो तैयारी का बेहतरीन तरीका बार बार दुआ करनी है आपने, वसाइल का इस्तेमाल, कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो मेरे से भी आप रब्ता कर सकते हैं, अपने टीचर से भी आप कर सकते हैं। मुसाबकत का जज्बा आना चाहिए। मुसाबकत के जज्बे में हमने कौन सी एक हदीस पढ़ी तो उकाशा रज़ी अल्लाह अन्हु वाली, ठीक हो गया, तो कोई बता ही दे मुझे क्या बात हो रही थी। तो अल्लाह के नबी ना खिताब करते सहाबा इकराम से, तो उन्होंने कहा था कि ना 70,000 ऐसे लोग होंगे जो बिना किसी हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, अल्लाह उनसे एक चीज़ का सवाल नहीं करेगा।
तो हजरत उकाशा साथ ही खड़े हो गए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ करें कि मैं भी उनमें से शामिल हो जाऊं 70 वाले। तो अल्लाह के नबी ने कहा उकाशा तुम उन ही में से हो। तो उनको देखकर साथ ही और साहबा खड़े हो गए, या रसूलल्लाह हमारे लिए भी दुआ करें। तो फिर अल्लाह के नबी ने कहा उकाशा तुम पर 70 पा गई। तो इससे हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि हमें भी नेकी का काम ये नहीं करना कि वो बंदा नहीं, अगर कोई और करेगा उसको देखकर हम करेंगे। पहला स्टेप लेने वाले आप बनेंगे, अगर लोग आपको देखकर करेंगे उसका भी स्वाब आपको मिलेगा। तो पहला स्टेप हमें लेना चाहिए। तो रब्बी जितनी इल्मा, रब्बी ऐ मेरे रब जितनी ज्यादा कर मुझे इल्मन, इल्म में। तो अल्लाजी अल्लामा बिल कलम, ये तो आपको हर स्लाइड में तकरीबन आती है। अल्लाजी जिसने अल्लामा सिखाया कलम के जरिए, बिल कलम कलम से या कलम के जरिए। मुसाबकत का जज्बा रखिए। अय्युकुम, अय्यु मतलब होता है कौन, कुम तुम में से, अहसनु बेहतर होगा, अमलन अमल में। देखें जब कुरान में आमन आता है ना साथ अमल सालिहात भी आया है। ज्यादातर आमन जब आता है अमल सालिहात आता है, यानी ईमान हम ले हैं तो नेक अमाल करने ही करते हैं, ये इंपॉर्टेंट ठीक है। तो कुरान में ज्यादातर यही है आमन व अमल सालिहात। तो मुसाबकत का जज्बा करें, नियत कर लें कि अल्लाह ताला देखें दुआ आपने पहले ही कर लेनी है कि अगर अल्लाह मेरे कान में सुन और मेरी मदद फरमा, इंशाल्लाह मदद अल्लाह की आएगी। तैयारी भी आपने करके रखनी है, तमाम जो भी वसाइल है आपने उनका इस्तेमाल करना है। तो एक पार्ट आपका मुकम्मल हो गया है।